अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तेज सिंह जी से, जगदीश शर्मा जी से कि वो भी आए। वो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर सुरजीत कुमार जी, एडिशनल एसपी रियासी, उनको अंग वस्त्र पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद विवेक और राहुल मेंगी जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बड़े एक्टिव यूथ इस कार्यक्रम में आगे आगे रहते हैं, तो वो आकर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री सुदेश कुमार पुरी जी को सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र पहनाकर। उसके बाद वरिंदर सूरी जी और पुरुषोत्तम शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आकर डॉक्टर अरविंदर कुमारी पंडिता जी जो नोडल ऑफिसर हैं इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ आयुष रियासी के, उनको सम्मानित करेंगे अंग वस्त्र पहनाकर। रघुवीर जी भी उनका साथ देंगे। रघुवीर जी आ जाएंगे। पंडो साहब को और डीएसपी साहब को भी अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। कुलदीप शर्मा जी, उनको भी। जसवंत सिंह जी और मदन शर्मा जी ऊपर ही रहेंगे, ये भी सहयोग करेंगे। हो गया। धन्यवाद सबका। अब मैं मुख्य अतिथि और बाकी जितने भी हमारे मेहमान खसूसी हैं और मंच पर विराजमान, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो ज्योति प्रज्वलित करके करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि वो आकर यहाँ ज्योत प्रज्वलित करें।
हेलो, धन्यवाद सबका। आज पूरे विश्व की तरह रियासी में भी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, बलबले के साथ जो है मनाया जा रहा है। बेशक कोरोना की महामारी चल रही है, ये सबको पता है कि ये कार्यक्रम सैकड़ों की संख्या में हमारा मिनी स्टेडियम जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम रियासी में होता था, लेकिन एसओपी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ छोटा इसको कर दिया गया है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो हमारा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट रियासी, पतंजलि योग समिति और इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ आयुष उनके साथ मिलकर मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर सब अतिथियों का स्वागत है। तो आज का कार्यक्रम जो है वो एक सुन भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना है, इस सुंदर गीत के साथ पंडित मोहिंद्र भारद्वाज जी कर रहे हैं। तो गीत सुनकर आनंद लीजिए और उसके बाद जो योग की एक्टिविटी है वो की जाएगी। धन्यवाद। सुन भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। सुन भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुन भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए गाए। अपनी संस्कृति राष्ट्र राष्ट्र को एक जुड़ाए गाए। राष्ट्र भाव को तन में जगा कर पतंजलि से पावे। यम नियमों का पालन करके श्रमाचरण बढ़ाए। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने योग सिद्ध हित जामे। सुन भारत के तुम वासी, योग हमें अब करना। भारत के ऋषियों को अब याद तुम करना, अब याद तुम करना। सुन भारत के तुम वासी। क्रोध मोह को खूब संभाले, मन मंदिर में ईश जगा ले। योग कर्म अपनाने से ही धर्म जाति मिट जावे। योग कर्म अपनाने से ही कर्म बड़ा हो जाए, कर्म बड़ा हो जावे। कर्म गति कर्म कर दीजे, कर दीजे। कर्म कर दीजे, कर दीजे। कर्म कर दीजे। बिन देख बिन जाने आंख खोले, मन में डाले योग कर ले। बिन जाने आंख खोले, मन में डाले योग कर ले।
मौन कर लें, सूरज देखें, समर कर लें, मंत्र गा लें, नमन कर लें, भजन गा लें, जजन गा लें, इष्ट गाएं, पूजा कर लें, श्वसन कर लें, तन मन धर लें, आसन कर लें, तमन कर लें, आसन कर लें, तनु धारी, तनु सवारी, जड़त धर लें, शिव को धर लें, शिव को धर लें, अपनी संस्कृति अपना हेतु भारत के तुम युवा, भारत का गौरव बढ़ाते तिरंगे को छुआ, तिरंगे को छुआ। जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। ओम। धन्यवाद। हमारे बीच में मुख्य शहरदार और म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर्स भी मौजूद हैं। सबका यहाँ एक बार फिर स्वागत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री मदन लाल शर्मा जी, रिटायर्ड हेडमास्टर, जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रधान हैं जिला के, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आकर अतिथियों का और अन्य सारे गणमान्य लोगों का वेलकम करें। आज के हमारे इस 7th इंटरनेशनल योग डे जो यहाँ पे हम रामलीला ग्राउंड में यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जनाब शैलेंद्र सिंह जी, SSP रियासी, इनके साथ एडिशनल SP रियासी, साथ में DSP रियासी और अपने आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर रविंदर जी, सुदेश पुरी जी, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रियासी, हमारे कुलदीप शर्मा जी, कुलदीप बंडो जी, अपने सभी काउंसलर और सभी आए हुए जितने भी हमारे योग प्रेमी हैं, मैं अपने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति की ओर से आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आज का ये इंटरनेशनल योग डे ये है, तो ये आप सभी जानते हैं कि हम जो पहला योग डे 2015 में 21 जून को परेड ग्राउंड में हुआ था, वहां पे बड़ी ज्यादा सभी हम मनाते हैं, लेकिन अब ये जो महामारी चल रही है इसकी वजह से हम बड़ा लिमिटेड कर पाए हैं SOP को फॉलो करते हुए। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि इसको फॉलो किया जाए और ये जो कोरोना के लिए योग जो है ये सिर्फ एक योग कसरत नहीं है, बल्कि योग जो है एक आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का एक साधन है। और खासकर इस दौर में आप देख रहे हैं कि योग ही जो है इसका एक समाधान है। जो इस बीमारी से जो कोरोना बीमारी चल रही है, इससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि यो लोग डेली सुबह प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, अगर वो रेगुलर 1 घंटा रोज करें तो वो उनको ये कोरोना की जो है वो शिकायत नहीं हो सकती है। अगर कहीं हो भी जाए तो बिल्कुल असिम्टोमेटिक ही हो कह सकते हैं हम इसको, कोई ज्यादा परेशानी आने की वो नहीं है। तो मैं यही करूंगा कि रोज अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आयुर्वेद और साथ में योग को रखें, तो तभी जाकर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं दोबारा एक बार सभी का दोबारा यहाँ पे इस पंडाल में सभी का वेलकम करता हूँ।
तो टाइम को 7 बजे हमारा शुरू होना है, तो इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार फिर सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब निखिल शर्मा जी जो आज के योग शिक्षक हैं, मैं उनको कहूँगा स्टेज पर आ जाए, और सभी ISM से डॉक्टर सोनल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं, और जितने भी मंच पर हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो योग के लिए सामने चले जाएं। तो ये सारा सैनिटाइज किया हुआ है सिस्टम, तो इसलिए योग के लिए एक जनाब SSP साहब जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में, उनकी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट के हेड होने के नाते बड़ी मसरूफियात रहती है। उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, तो वो चाहते हैं कि वो मैसेज अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले शुरुआत भी हो जाएगी और वो देना चाहते हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपना मैसेज जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सारे रियासी वासियों को दे। वेलकम सर। जय हिंद। रियासी के सिटीजन्स को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो न सिर्फ एक जगह रियासी में मनाया जाए, रियासी में भी बहुत जगहों पे मनाया जा रहा है और उसके अलावा पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक कहा मेरे साथियों ने पहले कि ये हमारी धरोहर है, हमारी इनहेरिटेंस है, हमारे पूर्वजों की एक्सप्लोर की हुई, रिसर्च की हुई चीज़ है। अब इसमें धार्मिक कितनी है, वो जो धार्मिक हैं वो इसको धार्मिक तरीके से मानते हैं, जो इसको धर्म से ना भी माने तो एटलीस्ट इस चीज़ से तो हम मानते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बड़ी इम्प्रूव होती है योग करने से। आप सच मानेंगे कि मैं 2012 में अपने इनिशिएटिव से चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी की जो पुलिस लाइन है उसमें मैंने ये पहली बार कैंप करवाया था और जम्मू के हमारे साथी थे वो करवाते थे। उसके बाद मुझे खुद फर्स्ट टाइम पता चला कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और बाकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज हैं वो कितनी लाभदायक हैं। फिर उसके बाद से लेके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैंने भी कंटिन्यू किया है। मैं अभी भी सुबह या इवन शाम को भी जब मौका मिले मैं करता हूँ और मैं सबको इस अवसर पर इस स्टेज से ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरा देश पैंडेमिक से बहुत ही खराब समय से गुजर रहा है। न देश बल्कि पूरी दुनिया इस समय खराब समय से गुजर रही है। ऐसे वक्त पे जो पैंडेमिक है उस पर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस पर रिसर्च नहीं हुई है, तो जो इमीडिएटली जो चीज़ें नोट हो रही हैं, नोटिस में लाई जा रही हैं रिसर्च के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, प्रोटोकॉल बनाए हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं, वो हम सबको फॉलो करनी है। और मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक पुलिस अफसर के नाते आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ये सेकेंड वेव में अभी तक जो सिटीजन्स की कोऑपरेशन है वो इतनी अच्छी रही है कि सबसे पहले जो अनलॉक होना है लॉकडाउन का, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट भी फॉल करती है, रियासी डिस्ट्रिक्ट भी। अगले सैटरडे संडे को अब हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन नहीं होगा। अलबत्ता जो रात वाला
जो इवनिंग वाला लॉकडाउन है वो भी कंटिन्यू रहेगा, बट डेली के जो हम जो स्टैटिस्टिक्स शेयर होती है उसमें मैं देख रहा हूँ कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है अभी बॉर्डर लाइन पे है। हमारे केस फॉल जो कर रहे हैं और बढ़ना, उसमें हम पीछे हैं। उसके लिए जो हमारा 1 पॉइंट फार्मूला है जिसके द्वारा हम इससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं, वो है प्रोटोकॉल का फॉलो करना, मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, और सरकार का जैसे इंस्ट्रक्शन है कि गैदरिंग एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं बढ़ने देना एट ए टाइम। इवन शादी ब्याहों में भी एट ए टाइम जो सरकार ने इंस्ट्रक्शन दी है कि 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर किसी को 100 भी इन्वाइट करने हो तो वो कुछ को सुबह, कुछ को दोपहर, कुछ को इवनिंग, आफ्टरनून, ऐसे करके इन्वाइट कर सकते हैं, बट एट ए टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ने हैं। वैक्सीनेशन जिन्होंने करवा लिया अच्छी बात है, जो कोई पीछे छूट गया है उसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए हमें इमीडिएटली, और अपनी करवाने के बाद हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे साथियों में, दोस्तों में जो बच्चे हैं उन सब की हम वैक्सीनेशन करवा दें। इसके लिए अगर आपको कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता की ज़रूरत हो, पुलिस की ज़रूरत हो, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और इस काम में लगी भी हुई है। हालांकि मुझे ये पहली बार रियासी आने के बाद जहां आप सबके बीच में, रियासी के सिटीजन्स के बीच में बैठ के योग करने का मौका मिल रहा था, बट मेरी अपनी पुलिस लाइन में लड़के जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं। आपका भी इस समय 5-7 मिनट ऊपर हो गए हैं। इसके लिए आज मैं माफ़ी चाहूँगा, और फिर किसी दिन, आज तो एक फॉर्मल डे है योगा करने का, और योगा एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फॉर्मल ही है, जिसको हम रोज़ करते हैं। फिर किसी दिन जब दोबारा ऐसा ही कुछ ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो मेरा वायदा है कि मैं उस दिन आपके साथ पूरा समय दूंगा। आज के लिए मुझे गुस्ताखी की माफ़ी दें, और मैंने शॉर्ट में आपसे बोला क्योंकि समय जो है ऑलरेडी ओवर हो रहा है, तो इसलिए मैंने अपनी स्पीच को भी कट शॉर्ट किया। इसके लिए भी मुझे माफ़ी दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। तो अब मैं श्री मदन लाल शर्मा जी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रधान, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो योग साधना और जीवन का समाधान बुक्स जो है प्रेजेंट करके सर को सम्मानित करेंगे। और कीमती समय निकालने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, सबकी हौसला अफजाई करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रखेंगे कि जब भी फिर कोई कार्यक्रम होगा तो सर उसमें जरूर हमारे साथ शामिल होंगे। थैंक यू सर। सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गया। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे आवाज में हमें गाना सुनाया, बहुत ही उनकी बुलंद आवाज है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। तो अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, और निखिल जी जो आज के योग शिक्षक हैं वो स्टेज पर आ जाएं। और एडिशनल एसपी साहब को और डीएसपी साहब को भी बुक्स देकर सम्मानित किया गया। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए। निखिल जी अपना स्थान ग्रहण करें।